नमस्कार प्रणाम। देश में डॉक्टरी के लिए एडमिशन दिलाने वाले नीट एग्जाम पे भरोसा उठता जा रहा है। देश के 23,33,000 छात्रों और उनके माता पिता को इस एग्जाम के रिजल्ट पे भरोसा नहीं रहा है। अभी तक तो ग्रेस मार्क्स और ज़्यादा टॉपर वाली ही बात थी, लेकिन पटना और गुजरात के गोधरा से जो पता चला उस पर तो यकीन ही होना मुश्किल लगता है। पटना में तो एग्जाम से पहले वाली रात कई छात्रों को एक कमरे में एग्जाम पेपर सॉल्व करवाने के आरोप, हजार किलोमीटर दूर से छात्र गोधरा के लिए एक पर्टिकुलर सेंटर में एग्जाम देने के लिए आ गए, क्योंकि वहां पूरा सिस्टम सेट था। इसलिए अब इस पूरे एग्जाम को रद्द करने की मांग उठ रही है। यह मांग कहां से उठी और क्यों उठी, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। जो हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया मगर डॉक्टरी की परीक्षा ठीक से नहीं करवा पाया। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, मगर एक परीक्षा ठीक से नहीं करवा पा रहा है। बिना प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को ठीक किए बिना विकसित राष्ट्र बनाना बहुत मुश्किल है। क्या नीट की परीक्षा में कोई घपला या घोटाला हुआ? क्या नीट की परीक्षा में धांधली की गई? क्या नीट की परीक्षा करवाने में अनियमितता बरती गई? क्या नीट की परीक्षा का पेपर लीक भी हुआ था? क्या नीट की परीक्षा करवाने वाले एजेंसी एनटीए अपनी गलती नहीं मान रही? कभी पुलिस भर्ती की परीक्षा, कभी नीट की परीक्षा, कभी पेपर लीक, कभी धांधली, कभी नकल। पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है कि सरकारें परीक्षाएं ढंग से करवा ही नहीं पा रही। इस बार नीट की परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो परीक्षा होती है उसका नाम है नीट यूजी, जिसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। यह परीक्षा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कराती है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस यानी डॉक्टरी की और दांतों की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए करीब 1 लाख सीट है, जिनमें से करीब 40,000 सीट सरकारी कॉलेजों में है और 60,000 के करीब सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हैं। पूरा का पूरा खेल इन्हीं 40,000 सीट के लिए है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5 साल के कोर्स के लिए 1 से सवा करोड़ रुपए तक लगते हैं, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए सिर्फ 5 साल में औसतन 5 लाख ही लगते हैं। इस बार 5 मई को पूरे देश में नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी। इस बार कुल अप्रोक्स लगभग 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दिया। एग्जाम का रिजल्ट पहले 14 जून को आना था, लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को घोषित कर दिया गया। 4 जून यानी वह तारीख जिस दिन लोकसभा चुनावों का भी रिजल्ट आना था। रिजल्ट आया तो कई तरह की खामियां नजर आई। धीरे धीरे करके आवाज़ उठी तो यह पूरा का पूरा एग्जाम ही एक बड़ा घोटाला नजर आने लगा। इस बार के नीट एग्जाम में कुल 4 तरह के डाउट हो रहे हैं, या कहें कि 4 तरह की अनियमितताएं समझ में आती है। पहला है कि इससे पहले 1, 2 या 3 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिलते थे। इस बार के एग्जाम में 67 छात्रों को पूरे नंबर मिले हैं, जिनकी रैंक 1 है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हो। इस बार 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर मिले हैं। इस पे सवाल उठे तो ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए। तीसरा आरोप है सेंटर हाईजैकिंग का। जब से यह परीक्षा आयोजित हुई तब से यह सवाल उठ रहे हैं कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लिया। और चौथा आरोप है पर्चा लीक का। 5 मई को पटना पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा जिन्होंने स्वीकारा है कि उन्होंने कई छात्रों को एक रात पहले ही एग्जाम पेपर सॉल्व करवाया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भले ही किसी भी तरह की धरी अनियमितता या पेपर लीक से इनकार कर रहे हों, लेकिन अब तो इस एग्जाम को देने वाले 23 लाख स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आ चुका है और कई सेंटरों से अलग अलग कहानियां सामने आ रही है। जैसे पटना में तो पेपर लीक के सबूत तक भी मिल चुके हैं। पटना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कई सारे स्टूडेंट सलवर गैंग और उनके पेरेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। 5 मई को नीट का एग्जाम था। पटना में भी शास्त्री नगर इलाके में डीएवी स्कूल में नीट का सेंटर था। पुलिस ने एग्जाम के बाद इस सेंटर पर परीक्षा देने वाले आयुष नाम के एक छात्र को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उसे परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गया था। पटना के एक हॉस्टल में आयुष और उनके जैसे 25 और छात्रों को एग्जाम पेपर और आंसर उपलब्ध करवाए गए थे। एग्जाम से पहले वाली रात को इन तमाम छात्रों को यह आंसर रटवाए गए थे।
अगले दिन नीट के एग्जाम में 100% वही सवाल आए जिन्हें उन्हें रटवाया गया था। एक एक छात्र से 20-20 लाख रुपए लिए गए थे। पटना पुलिस ने अब तक इस केस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 छात्र हैं, 4 सेंटर्स हैं और 3 पेरेंट्स हैं। पटना पुलिस ने इस सेंटर्स और छात्रों की निशानदेही पे उस हॉस्टल पे रेड की तो वहाँ कुछ जले हुए कागज़ मिले। पुलिस को शक है कि यह कागज़ नीट का वही लीक्ड प्रश्न पत्र हो सकता है। इसके लिए पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एनटीए नीट का ओरिजिनल प्रश्न पत्र मांगा ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा सके, लेकिन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से अभी तक उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अब जब बिहार के बाकी छात्रों को पता चल रहा है कि पेपर लीक भी हुआ है तो उनकी पूरी व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है। गुजरात के गोधरा में तो और गजब हुआ है। यहाँ तो ऐसी सेटिंग हुई थी कि पैसों के दम पे पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया था। आइए इसको भी डिटेल में समझते हैं। गोधरा के जलाराम स्कूल में नीट का एग्जामिनेशन सेंटर था। इस सेंटर में 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाया जा रहा था। यहाँ गुजरात के लोकल स्टूडेंट तो थे ही, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से भी स्टूडेंट आए थे। अब कोई छात्र अपने प्रदेश को छोड़कर गुजरात के गोधरा के इस सेंटर में जाकर परीक्षा क्यों देगा? क्योंकि इस सेंटर पे बच्चों को पास कराने की पूरी सेटिंग हो चुकी थी। इन सारे बच्चों के माता पिता से लाखों रुपए लिए गए थे। यहाँ इन छात्रों को कहा गया था कि उन्हें जितने सवाल आते हो वह अपनी OMR शीट यानी आंसर शीट में मार्क करेंगे, बाकी सेंटर पे मौजूद लोग देख लेंगे, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम का वक्त ख़त्म होने से लेकर सारी कॉपियाँ पैक होकर भेजने तक में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के सिर्फ आधे घंटे के भीतर कई सारे बड़े कोचिंग सेंटर सारे सवालों की आंसर की यानी सही जवाब ऑनलाइन जारी कर देते हैं। इस सेंटर के कर्मचारी को उन्हीं आंसर की मदद से सारे छात्रों की OMR शीट पे सही आंसर को सर्किल कर देना था और इस तरह से यह सारे छात्र पास हो जाते। लेकिन यह सब हो पाता उससे पहले ही गोधरा के जिला प्रशासन को यह सूचना मिल गई और उन्होंने इस सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हीं की देखरेख में फिर यह एग्ज़ाम हुआ। पूरा सेटिंग का खेल चल रहा था। बड़ोदरा में परशुराम राय नाम का एक शख्स अपनी ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस चलाता था। मेडिकल की परीक्षा पास करवाने के लिए बच्चे यहीं इकट्ठा करता था। इसने सेटिंग की गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा से। एनटीए ने इन्हीं प्रिंसिपल साहब को यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ था। इसी स्कूल का एक टीचर था तुषार भट्ट, वो भी शामिल था। वो एग्ज़ाम का डिप्टी कोऑर्डिनेटर था। पुलिस को उसी दिन तुषार भट्ट की कार से 7 लाख कैश मिले। जब पूरी जांच की गई तो परशुराम राय के ऑफिस से 2 करोड़ 30 लाख के चेक भी मिले। पुलिस को बहुत से ब्लैक चेक भी मिले हैं। जाहिर सी बात है कि जिन पेरेंट्स को अपने बच्चे पास करवाने थे वह किसी भी हद तक पैसा खर्च करने को तैयार थे। यह है उन 67 छात्रों की पूरी लिस्ट जिन्होंने इस बार नीट का ये एग्ज़ाम टॉप किया है, और ना सिर्फ टॉप किया है बल्कि इन्हें पूरे के पूरे 720 नंबर मिले हैं। यह इसलिए असंभव माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले नीट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। 2016, 2017, 2018 और 2019 में तो एक भी छात्र को 720 नंबर नहीं मिले थे। 2016 में टॉप करने वाले छात्र को 685 नंबर मिले थे। इस बार तो यह पूरा रिकॉर्ड टूट गया। पूरे के पूरे 67 छात्रों को 720 अंक मिले। इसीलिए इस बार सवाल उठ रहे हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से सफाई आई है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, इसीलिए ज़्यादा टॉपर आए हैं। हालांकि यह सफाई गले से इसलिए भी नहीं उतरती है क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोर्ट में अपनी एक गलती तो मान चुका है, और यह गलती थी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देने की। एनटीए पे जब सवाल उठे तो उसने यह मान लिया कि इस बार उसने छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि कई जगह एग्ज़ाम देरी से शुरू हुआ था। यह भी कहा गया कि कुल 1563 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें यह ग्रेस नंबर दिए गए। नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपनी सफाई में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने
कोर्ट में कहा कि 2018 के एक फैसले के तहत ये ग्रेस नंबर दिए गए, लेकिन वो केस एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का था। नीट की परीक्षा ऑफलाइन हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला इस ऑफलाइन एग्ज़ाम पे लागू नहीं होता है। जब यह मामला उठा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये मान लिया कि ग्रेस मार्क्स देना गलत था, जिसके बाद अब इन छात्रों के ग्रेस मार्क्स निरस्त कर दिए गए हैं। एनटीए की तरफ से बताया गया है कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इसलिए अब इन 1563 छात्रों को दोबारा एग्ज़ाम देना होगा और यह परीक्षा 23 जून को होगी। अगर यह छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देते हैं तो फिर इनके ग्रेस मार्क्स के बिना मिले नंबर माने जाएंगे। इस दोबारा परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा और फिर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।